नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? तैयारी कर रहे हैं और अब तो आपके फर्स्ट टर्म की डेट शीट भी आ चुकी है, तो अवश्य ही आप अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके होंगे और हर पाठ की वीडियोस आपके पास हैं। लेकिन आपने कहा था कि आपको एमसीक्यू की यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वीडियोस चाहिए, तो इसके लिए मैंने काव्य खंड के शुरू के जो 2 पार्ट हैं उनकी वीडियोस पहले से बना करके अपलोड कर दी थी। आज कक्षा 12वीं के ऐच्छिक हिंदी के काव्य खंड का जो तीसरा पाठ है, यानी रघुवीर सहाय जी की 2 कविताएं हैं, एक तो वसंत आया और दूसरी कविता है तोड़ो, उनसे संबंधित एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर मैं आई हूँ। तो बच्चों, आप इन एमसीक्यू प्रश्नों का खूब अभ्यास कीजिए और अपना पाठ्यक्रम पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। यदि फिर भी आपको कोई समस्या रह जाए तो मैं तो हूँ ही आपकी मदद करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगी। और इसके लिए बच्चों ज़रूरी होगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। यदि अभी तक नहीं किया तो नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा दीजिए और साथ ही साथ एक बेल आइकॉन भी दिखाई दे रहा होगा, उसे भी दबा देंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएंगी। तो बच्चों, अधिक बात ना करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज के एमसीक्यू प्रश्न। तोड़ो कविता पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, तोड़ो कविता का केंद्रीय भाव क्या है? क, विध्वंस के लिए प्रेरित करना, ख, सृजन के लिए आह्वान करना, ग, कृषि के लिए आमंत्रित करना, या घ, चरती प्रति की जानकारी देना। तो इसका सही उत्तर होगा सृजन के लिए आह्वान करना, यानी कवि सृजन करने के लिए, कुछ नया रचने के लिए प्रेरित करता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, पत्थर और चट्टानें किसका प्रतीक हैं? जीवन में आने वाली बाधाओं के, विकसित साधनों के, बंजर जमीन में वांछित तत्वों के, कठोर व दृढ़ निश्चय के। तो सही उत्तर क्या होगा? जीवन में आने वाली बाधाओं के प्रतीक हैं। तीसरा प्रश्न, कविता का प्रारंभ तोड़ो 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 से व अंत गोड़ो 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 से हुआ है, क्योंकि? अब इसके कारण बता रखे हैं। पहला कारण, कवि विनाशकारी प्रवृत्ति का है। दूसरा, तोड़ना सृजन प्रक्रिया का पहला चरण है। तीसरा, कवि की रुचि खेतों की गुड़ाई करने में है। चौथा, कवि विघटनकारी शक्तियों के प्रभाव में है। तो सही उत्तर क्या होगा? तोड़ना सृजन प्रक्रिया का पहला चरण है, ले ही प्रेरित करना चाहता है। अब अगला प्रश्न संख्या 4, तोड़ो कविता में धरती किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, मस्तिष्क का, या विचार का? तो धरती मन का प्रतीक है, इसीलिए क विकल्प ही सही होगा। प्रश्न संख्या 5, कवि ने झूठे बंधन किसे कहा है? मित्रों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, सामाजिक परंपराओं व अंधविश्वासों को? तो सही उत्तर है सामाजिक परंपराओं व अंधविश्वासों को। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। दूब स्वयं ही क्यों उग जाती है? क, मिट्टी की ऊसरता के कारण। ऊसरता मतलब बंजर होना, उपजाऊ न होना। और ख विकल्प है मिट्टी में रस होने के कारण। ग, पत्थरों व चट्टानों के कारण। या घ, धरती में पहले से मौजूद बीजों के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या है? मिट्टी में रस होने के कारण, यानी ख विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 7, चरती प्रति से क्या अभिप्राय है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, पशुओं की चरागाह के लिए भूमि। दूसरा, धरती की अलग अलग परतें। तीसरा, 4 परतों वाला स्थल। या फिर चौथा, 4 खेतों का समूह। तो चरती प्रति वास्तव में क्या होता है? पशुओं की चरागाह के लिए भूमि। हम प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न, सृजन हेतु मन से कौन सा तत्व दूर करना आवश्यक है? ऊब, खीज, क्रोध, या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, क्योंकि ऊब, खीज, क्रोध, जो उकताहट है या आलस्य है, अकर्मण्यता है, ये सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि सृजन में बाधक होते हैं।
इसलिए उपर्युक्त सभी तत्व दूर करने आवश्यक हैं। 9वां प्रश्न है, आधे आधे गाने किसे कहा गया है? आधे अधूरे मन से काम करना, गाने को बीच में छोड़ देना, मानव की अधूरी क्रियात्मक शक्ति, या फिर क व ग दोनों। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? क व ग दोनों, क्योंकि आधे अधूरे मन से काम करना या फिर कुछ भी काम अधूरा ही छोड़ देना, ये दोनों ही आधे अधूरे गाने के रूप में कवि ने दर्शाए हैं, इसीलिए सही उत्तर बनेगा घ, क व ग दोनों। आगे प्रश्न संख्या 10, तोड़ो कविता के कवि कौन हैं? विष्णु खरे, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका उत्तर तो आप जानते ही हैं, रघुवीर सहाय, यानी विकल्प संख्या ग। आगे 11वां प्रश्न है, कवि ने तोड़ो कविता में किसका आह्वान किया है? ऊसर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पत्थर और चट्टानें तोड़ने का, या उपजाऊ धरती को गोड़ने व अच्छी फसलें उगाने का, या मन रूपी धरती से खींच दूर करके सृजनात्मक कार्य करने का, या फिर प्रकृति से प्रेम करने का? तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? ग, मन रूपी धरती से खींच दूर करके सृजनात्मक कार्य करने का। 12वां प्रश्न है, तोड़ो कविता की शैली कैसी है? उद्बोधन परक, उपदेशात्मक, विवरणात्मक या फिर विवेचनात्मक? तो सही उत्तर है उद्बोधन परक, क्योंकि यहाँ पर उद्बोधन किया गया, आह्वान किया गया है, लोगों को समझाने के लिए प्रेरित किया गया है और कुछ करने के लिए उन्हें उकसाया गया है, इसलिए कौन सी होगी? उद्बोधन परक। 13वां प्रश्न है, ये चरती परती तोड़ो, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश या फिर यमक? बच्चों, चरती परती दोनों ही शब्दों में पीछे ती आ रहा है, चाहे हमारा प्रारंभ का वर्ण समान हो या अंत का वर्ण समान हो, लेकिन लगातार आने वाले शब्दों में यदि वर्ण साम्य दिखाई देता है, एक जैसे अक्षर दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसीलिए यहाँ ख विकल्प सही होगा, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 14, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी डैश है? अब इस रिक्त स्थान को हम भरेंगे और देखेंगे कि कविता में कवि ने क्या कहा है, लेकिन यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं वे हैं घास, दूब, ऊब और धूप, परंतु कवि ने कविता में क्या कहा? अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, तो इसका मतलब ग विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15, मिट्टी में रस होगा ही, जिससे पोसेगी बीज को, पंक्ति में पोसेगी से क्या अभिप्राय है? पालन पोषण करेगी, पीस डालेगी, नष्ट कर देगी या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है पालन पोषण करेगी, पोसना यानी पालन पोषण करना। आगे प्रश्न संख्या 16, तोड़ो कविता में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या अद्भुत रस? तो यहाँ पर वीर रस है, क्योंकि यहाँ आह्वान किया गया है, जोश दिलाया गया है और इसी कारण यहाँ पर वीर रस है। 17वां प्रश्न है, कविता में कौन सा काव्य गुण विद्यमान है? प्रसाद, माधुर्य, ओज या उपर्युक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर ओज गुण विद्यमान है, क्योंकि जब भी कभी जोश दिलाया जाए और प्रोत्साहित किया जाए, वहाँ पर गुण कौन सा रहेगा? ओज, इस कारण से यहाँ पर ओज गुण है। आगे प्रश्न संख्या 18, इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर क व ग दोनों? तो सही उत्तर होगा लक्षणा, क्योंकि क व ग इसलिए नहीं हो सकते, अभिधा और व्यंजना यहाँ पर हमें नजर नहीं आती, कोई व्यंग्यार्थ से उत्तर नहीं लिया गया, अपितु लक्ष्यार्थ से
यहाँ पर भाव स्पष्ट होता है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति, यह ख विकल्प सही है। आगे प्रश्न संख्या 19, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को, इसमें किस अलंकार की छटा है? तो 4 विकल्प हैं, अनुप्रास, प्रश्न, क व ख दोनों, या फिर मानवीकरण। तो हम देख लेते हैं यहाँ हमें कौन कौन से अलंकार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए प्रश्न अलंकार तो है ही। क्या कर, यहाँ पर दोनों में प्रारंभ में क आ रहा है इसलिए अनुप्रास भी है, यानी अनुप्रास और प्रश्न दोनों हुए, तो सही उत्तर क्या होगा? ग, क व ख दोनों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तोड़ो कविता की भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा शैली की जो विशेषता ना हो वो बतानी है हमें। यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं, प्रतीकात्मकता, व्यंग्यात्मकता, तुकांत शब्दावली, या फिर मुक्त छंद। तो यहाँ सही उत्तर व्यंग्यात्मकता होगा, क्योंकि यहाँ प्रतीक रूप में तो बात की ही गई है, जैसे कि मन को भी धरती के रूप में बताया गया है ना, तो धरती जो है मन का प्रतीक है। इसी तरह से तुकांत शब्दावली भी हमें मिलती है। प्रत्येक पंक्ति के अंत वाले जो शब्द हैं वे आपस में तुक लिए हुए हैं, तुकांत शब्दावली है ही। और मुक्त छंद भी है, क्योंकि इस छंद की कोई पंक्ति बड़ी है, कोई पंक्ति छोटी है, सभी चरणों में समान वर्ण या समान मात्राएं नहीं हैं, तो इसलिए यह मुक्त छंद है। और इस प्रकार बाकी 3 विशेषताएं तो विद्यमान हैं, केवल व्यंग्यात्मकता नहीं है, इसीलिए हमारा उत्तर होगा ख, व्यंग्यात्मकता। आगे 21वां प्रश्न, गोड़ो 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 के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? 4 विकल्प दिए गए, पौधों के अच्छे विकास के लिए गुड़ाई आवश्यक नहीं, मन के परिष्कार के लिए विचारों की गुड़ाई व्यर्थ है, और तीसरा है मिट्टी की तरह मन की भी गुड़ाई कर लेनी चाहिए। चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा कि मन के परिष्कार के लिए विचारों की गुड़ाई तो आवश्यक है, यहाँ व्यर्थ लिखा है इसलिए ख वाला नहीं हो सकता। सही उत्तर होगा ग वाला, मिट्टी की तरह मन की भी गुड़ाई कर लेनी चाहिए। ग विकल्प ही सही है। आगे प्रश्न संख्या 22, मानव जीवन की उन्नति के लिए बाधक तत्व कौन सा है? यहाँ जो दिए गए हैं इन्हीं में से हमें छांटना है, बाधक तत्व कौन सा है? देखिए पहला विकल्प मन की सबलताएं, सबलताएं माने जो हमारे अच्छे भाव हैं, जो हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि खूबी है। दूसरा परिश्रम, उत्साह, कर्मठता, ये भी सभी अच्छे भाव हैं, बाधक कैसे हो सकते हैं? ऊब, खीज, उदासीनता, अकर्मण्यता, यह उत्तर हो सकता है हमारा। और आगे जो चौथा विकल्प है वह भी देख लेते हैं, आशा, दृढ़ निश्चय, ईमानदारी, ये सब तो उन्नति में सहायक होते हैं, बाधक नहीं। बाधक केवल ग वाला विकल्प लग रहा है, ऊब, खीज, उदासीनता, अकर्मण्यता। आगे प्रश्न संख्या 23, कवि धरती और मन में किन समानताओं को देखता है? चारों विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है, जिस प्रकार धरती की उपजाऊ शक्ति को घटाने वाले पत्थर और चट्टानें हैं, उसी प्रकार मन की उपजाऊ शक्ति को घटाने वाले ऊब, खीज आदि भाव हैं। ये बात तो सही है। आगे जिस प्रकार धरती की तरह सतह कठोर होती है उसी प्रकार मन भी कठोर होता है, ये तो गलत हो गया। आगे ग वाला देखिए, जिस प्रकार धरती को गुड़ाई करके उपजाऊ बनाया जा सकता है उसी प्रकार मन से भी नकारात्मक भाव निकालकर सृजन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, यह भी सही है। और चौथा विकल्प इन्होंने दिया क व ग दोनों सही हैं, तो हमें भी तो यही दोनों सही लग रहे हैं, इसीलिए घ वाला ही उत्तर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24वां प्रश्न है, सुनते हैं मिट्टी में डैश है जिससे उगती डैश है। अब इन दोनों रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। सुनते हैं मिट्टी में क्या है जिससे उगती क्या है? बीज और वनस्पति, रस और दूब, जल और काई, खाद और घास। इस कविता के अनुसार ख विकल्प सही है। सुनते हैं मिट्टी में रस है,
जिससे उगती दूब है। आगे 25वां प्रश्न, प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय ने कैसी भूमि को तोड़ने के लिए कहा है? बच्चों यहाँ ये भी याद रखना, रघुवीर सहाय कैसे कवि हैं? प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवाद से जुड़े हुए कवि हैं। उन्होंने कैसी भूमि को तोड़ने के लिए कहा? हरी भरी भूमि, दलदल वाली भूमि, चरती पड़ती व बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि? तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है ग विकल्प सही होगा, चरती पड़ती व बंजर भूमि। बच्चों मुझे आशा है कि अब आप फर्स्ट टर्म के काव्य खंड के सारे एमसीक्यू अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बस आप अपना अभ्यास करते रहिए और अपनी तैयारी पूरी रखिए, और हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में।